हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। तो रॉक्स क्या होती हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। तो पढ़ते हैं हम। द होल ऑफ अर्थ क्रस्ट विद द एक्सपेंशन ऑफ with the expansion of the water bodies, the solid part of the earth crust are defined as rocks। यानी कि हम कह सकते हैं जो पूरी पृथ्वी है हमारी, उसका जो क्रस्ट वाला भाग है, जो सॉलिड पार्ट है, किसको छोड़कर, वाटर बॉडीज को छोड़ दिया जाए अगर, तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है, उसे हम रॉक्स कहते हैं। यानी कि अर्थ का जो भी पार्ट ठोस अवस्था में है, वाटर बॉडी यानी कि ओशियन को छोड़ दिया जाए, उसको हम रॉक्स कहते हैं, उसे हम चट्टाने कहते हैं। इनकी हमारी जो अर्थ है वो चट्टानों से मिलकर बनी है। रॉक दस इंक्लूड सैंड। तो रॉक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, ये रॉक्स मतलब पहाड़ का मतलब नहीं होता, रॉक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। इंक्लूड सैंड, क्ले, पेबल्स मतलब छोटे पत्थर, एंड स्टोन, ईटीसी। ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, रॉक्स में। दे आर यूजुअली कंपोज ऑफ वेरियस मिनरल्स। जो हमारी ये रॉक्स हैं ये अलग अलग मिनरल्स मतलब अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पूरी अर्थ है, जो रॉक्स हैं, वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने हैं। तभी आप देखते हैं कि कहीं की जो मिट्टी है वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स की होती है। कहीं पर रेतीली मिट्टी होती है, कहीं पीली, कहीं लाल, इस टाइप्स की सोयल आपको मिलती है देखने के लिए। तो इससे कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो डिफरेंट टाइप्स के मिनरल से मिलकर बनी है। विच आर नेचुरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉन्टेनिंग वन और मोर एलिमेंट्स। यानी कि हम कह सकते हैं जो अलग अलग चीजों से मिलकर बने हैं, एक से ज्यादा चीजों से। दीज मिनरल्स आल्सो हैव डिफाइंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो रॉक्स हैं हमारी, जो इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं, उनका एक अलग तरीका होता है, उनकी एक अलग प्रॉपर्टी और अलग तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं। और आर दोज रॉक्स। अब और क्या होते हैं, और एक चीज होती है ओर्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको आयस। और आर दोज रॉक्स, और वो चट्टाने होती हैं विच पॉसेज ए हैवी कंसंट्रेशन ऑन मेटेलिक मटेरियल, जिसमें क्या होता है, मेटेलिक मटेरियल होता है। यानी कि और से ही दूसरी चीजें बनती हैं, मिनरल्स होते हैं, ये रॉ मटेरियल में होते हैं, यानी कि कच्चा धातु जिसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। बैक्साइट, बॉक्साइट इज वन ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट के लिए और क्या है, मतलब एल्यूमिनियम जो पदार्थ है जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के तार और चीजें बनाते हैं, वो किससे बनती है, बॉक्साइट से। ये निकाला जाता है अर्थ के अंदर से और फिर इसको प्यूरिफाई करके हम एल्यूमिनियम बनाते हैं। वैसे ही हेमेटाइट इज ओर। हेमेटाइट क्या है, एक ओर का प्रकार है, एक चट्टान का प्रकार है। फ्रॉम बीच आयरन इज एक्सट्रैक्टेड, जहां से हम आयरन निकालते हैं या बनाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो हमारी ये रॉक्स हैं वो कितने प्रकार से हमने डिफाइन की हैं। तो रॉक्स एज पर दियर फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। 3 टाइप से बांटी हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो सबसे पहले वाली रॉक्स हैं इग्नियस। इग्नियस इसको हिंदी में बोलते हैं आग्नेय शैलें, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, अग्नि से जो बनी हुई हो। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जो आपने देखे होंगे जो वॉल्केनोज होते हैं, जब वो इरप्ट हो जाते हैं, उसके इरप्ट होने से उसमें जो लावा निकलता है, उसके बाद जो पिघल कर जो चट्टानें बन जाती हैं, वही हमारी इग्नियस रॉक्स होती हैं। अब इग्नियस रॉक्स को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक होती है एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक्स। एक्सट्रूसिव मतलब बाह्य अग्निय चट्टानें। कैसी होती हैं ये, इसमें जब कहीं अर्थक्वेक होता है और कोई वॉल्केनो फटता है और उसके बाद जो उसका मैग्मा है वो एकदम से फ्यूजन होकर बाहर आ जाता है और अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद इट देन रैपिडली कूल, और फिर वो धीरे धीरे ठंडा होता है और सॉलिडिफाइड यानी कि बिल्कुल कठोर हो जाता है पिघलकर। तो इस टाइप से जो ठंडा होने के बाद जो रॉक्स बनेंगी उनको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स। इसका उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट, ठीक है, इसका, और ऑब्सिडियन, ऑब्सिडियन। ये 2 टाइप्स की चट्टानें होती हैं जो हमारी एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं। इसमें पिक्चर्स भी दी हुई है आपको। ये बेसाल्ट है
रॉक्स है ऐसे हमें नहीं आएगा समझ में, लेकिन जब हम एक बार जान लेंगे तो इस टाइप का एक पत्थर होता है, इस टाइप का स्टोन, ये बेसाल्ट होता है और ये लावा के ठंडे होने से बनता है। दूसरे टाइप्स की जो होती हैं वो एक्सट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं। इसमें क्या होता है बेटा, जब कोई वोल्केनो फटता है तो वो पूरी तरीके से उसका मैग्मा जो है वो बाहर ना आकर के अर्थ के अंदर ही दबा रह जाता है, लेकिन फिर क्या होता है स्लोली वो क्या होता है कूल होने लगता है और वही ठंडा होकर जम जाता है और फिर जमने के साथ वो सॉलिड हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, फिर एक रॉक्स का निर्माण होता है जो क्या होता है उनको बोलते हैं फिर एक्सट्रूसिव या प्लूटोनिक, यानी कि आंतरिक अग्नीय चट्टानी, यानी कि अंदर बनने वाली। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट रॉक्स होती हैं। बेटा ये देख रहे हैं ग्रेनाइट, ठीक है, ये एक टाइप्स की रॉक्स है जो अंदर बनती है मैग्मा के बाद ठंडा होने के अंदर, बाद में अंदर अर्थ के अंदर होता है, ये बाहर नहीं होता है, इसको खोद के निकालना होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो सेकंड टाइप्स की जो हमारी रॉक होती है वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं बेटा, सेडिमेंट्री रॉक्स को हिंदी में बोलते हैं अवसादी चट्टानें। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में बेटा क्या होता है, ये हार्ड होती हैं, बहुत ज्यादा कठोर होती हैं और डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ये रॉक जो होती हैं वो लेयर में बनी होती हैं, एक के बाद एक। इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारी पहली वाली चट्टानें हैं जैसे अग्नियस हैं, ठीक है। अब अग्नियस चट्टानें हैं, ये दूसरी टाइप की जो और भी चट्टानें हम पढ़ेंगे अभी, उसमें क्या होता है पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, बर्फ के द्वारा धीरे 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 चीजों को, इन रॉक्स को काट दिया जाता है, ठीक है। अब इन रॉक्स को काटकर पानी के द्वारा, हवा के द्वारा एक कहीं लैंड में या कहीं सी बेड्स में या समुद्र में एक के बाद इकट्ठा कर दिया जाता है, यानी कि वो वहां पर इकट्ठे होते रहते हैं पानी के द्वारा, बहाव के द्वारा ले जाकर छोटे छोटे पार्टिकल्स, और हजारों सालों के बाद वो एक लेयर के रूप में, एक रॉक्स का रूप ले लेते हैं। उसमें बहुत सारे सेंडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे तत्व इकट्ठे होकर एक बड़ी रॉक्स बन जाते हैं। तो ऐसे ही जो रॉक्स बनी हुई होती हैं, जो अलग प्रकार के पदार्थों के हजारों साल के बाद वो बनती हैं, उन्हीं को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। एज द सेडिमेंट्री रॉक्स हैव लेयर और स्ट्रेटा मतलब परतें होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होती हैं, परतें होती हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड, यानी कि इनको परतदार चट्टान भी कहते हैं। सैंड स्टोन, जो सैंड के बने हुए पत्थर होते हैं, आपने देखोगे एक एक लेयर आपको नजर आएगी अगर आप इस टाइप के पत्थर देखोगे। चौक होती है, सैल होती है, लाइम स्टोन है, ये ऐसे एग्जाम्पल है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के हैं, यानी कि ये बहुत पहले पानी, हवा या अलग अलग माध्यमों के द्वारा लेकर आकर जमा किए गए, फिर हजारों साल इनको बनने में लगते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, देखो लाइमस्टोन का एग्जाम्पल है, यानी कि ये इससे पहले एक लेयर होती है इसमें, अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो। अब जो थर्ड प्रकार की हमारी रॉक्स होती है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि इसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, यानी कि ये जो दो हमने लेयर पढ़ी हैं, ठीक है, इन्हीं से ये थर्ड वाली रॉक्स बनती है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कम अंडर इमेंस हीट एंड प्रेशर, यानी कि ये इसकी मेन डेफिनेशन है। मेटामॉर्फिक रॉक तब बनती है जब हमारी अग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर पड़ता है। तो गर्मी और प्रेशर से क्या होता है, ये रॉक्स जो होती हैं जेंटली, वो क्या होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे मार्बल, जो मार्बल होता है, क्वार्टराइट होता है, ग्रेफाइट होता है, हैव बीन formed from limestone, sandstone, coal respectively, यानी कि जो मार्बल है ये किससे मिलकर बना होता है, क्वार्टराइट से, ग्रेफाइट से, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें, यानी कि दबाव बढ़ने से उनकी जो स्थिति है, उनका कलर, उनकी क्वालिटी सब चेंज हो जाती है दबाव से, यानी कि हीट एंड प्रेशर से। ये देखिए ये क्या है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो वो दूसरी चीज में चेंज हो जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल अभी हम और पढ़ेंगे। अब ये जो है मेन टॉपिक है बेटा इसका, ये जो 3 मेन रॉक्स हैं उसके बाद इनका रॉक साइकिल चलता रहता है, यानी कि एक रॉक दूसरी रॉक में और दूसरी रॉक फिर तीसरी में, या फिर हो सकता है ये एक दूसरे में चेंज
होती रहती हैं। तो ये सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। रॉक्स अंडरगोज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन विच दे चेंज फ्रॉम वन काइंड इनटू अनोदर, यानी कि जो रॉक्स का चेंज होना है वो लगातार चलता रहता है। एक प्रकार की चट्टान दूसरी प्रकार की चट्टान में चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द रॉक सर्कल साइकिल, इसी को ही रॉक साइकिल कहते हैं। सिंस द इग्नियस रॉक्स हैव बीन फॉर्म्ड फर्स्ट, सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी थी? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी, तो सबसे पहले जो है वो इग्नियस रॉक्स ही बनी है। फर्स्ट दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इन्हीं को क्या कहा जाता है? प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। ओनिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेज ऑफ नेचर, अब इन पे क्या होता है? प्रकृति के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। दे disintegrate and the broken material get deposited on the floor of the ocean, river and lakes. Thus sedimentary rocks are formed. जब ये चट्टानें यानी कि प्राइमरी चट्टानें जब टूट जाती हैं अलग अलग तरीकों से, जैसे हवा से, पानी से, बारिश से, समय के अनुसार, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। डिवाइड होने के बाद इन्हें फिर हवा पानी जो है वो कहीं नदियों या झीलों में इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा होने से हजारों सालों के बाद एक प्रेशर बन जाता है, एक लेयर बन जाती है, फिर एक सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। 10 सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। दीज रॉक्स बिकेम मेटामॉर्फिक, अब सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब बहुत प्रेशर और बहुत सारी चीजें पड़ेंगी तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगी। व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर पड़ता है। अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर द मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स मेल्ट टू फ्रॉम मैग्मा, जब बहुत ज्यादा इन पर प्रेशर पड़ता है तो हो सकता है मेटामॉर्फिक रॉक और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हो वो पिघल जाए और पिघल कर क्या बन जाए? मैग्मा बन जाए। मैग्मा इग्नियस रॉक्स, मैग्मा कहाँ होता है? वोल्केनो में होता है। वोल्केनो क्या हो गया? इग्नियस रॉक्स बनाएगा, क्योंकि वोल्केनो जब फटेगा तभी इग्नियस रॉक्स बनती हैं। आर देन फॉर्म फ्रॉम मैग्मा, फिर मैग्मा बन जाएगा। दस द रॉक सर्कल कंटिन्यूज, और इस तरीके से एक रॉक जो साइकिल है वो चलता रहता है। अब देखिए ये इसमें एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया भी गया है कि किस तरीके से ये मैग्मा है और ये फिर ये ऊपर आता है, यहाँ पे ऊपर आया, फिर कुछ पिघल कर नीचे ही रह गया, कुछ बाहर आया और इस तरीके से फिर नदियों के द्वारा यहाँ लाया गया, इन पे प्रेशर पड़ा, ये फिर से मैग्मा बन गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पिक्चर में। अब यूज ऑफ रॉक्स, अब इन चट्टानों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आप सभी समझ रहे होंगे कि जो भी सॉलिड पार्ट है अर्थ का वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारी एक्टिविटीज तो अर्थ के ऊपर ही करते हैं। तो देयर आर मैनी डिफरेंट यूज ऑफ रॉक्स, दे आर यूज ए बिल्डिंग मटेरियल, बहुत सारी चीजें हमें रॉक से मिलती हैं बिल्डिंग्स में बनाने के लिए। पत्थर, अलग अलग टाइप्स के मार्बल्स वगैरह, स्टोन, सीमेंट, ये सब कहाँ से मिलता है? रॉक से मिलता है। ए सोर्स ऑफ मेटल सच एज आयरन, जो हम आयरन लेते हैं, जो लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें बेटा हमें रॉक्स के थ्रू ही मिलती हैं। वैल्यूएबल जेम्स लाइक डायमंड्स, ग्रेनाइट, जेड, ईटीसी आर आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स, ये सारी की सारी चीजें, एक्सट्रैक्टेड माने निकालना, खोद कर निकालना, ये सारी की सारी चीजें हम रॉक से ही निकालते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड योर लेसन वेरी वेल। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।